नमस्कार। पेन किलर या दर्द की दवा लोगों के लिए एक बहुत ही संदेहास्पद चीज है। जब भी कोई समस्या आती है, जैसे दर्द हुआ, चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ, मोच लगी या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, यदि डॉक्टर आपको लिख देता है कि 5 दिन या 10 दिन की दवा खानी है, तो मरीज लगभग यह सोचता है कि दर्द की दवा है, जब तक दर्द हो तब खाना है। यह एक बहुत ही अनक्लियर है लोगों के बीच में, या कहिए लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि जो पेन किलर है ये सिर्फ नुकसान करता है। यह मैं कहानी केवल इसलिए बता रहा हूँ, हमारे पास रोज कोई ना कोई पेशेंट किसी किसी रूप में दर्द के लिए ही आता है। क्योंकि हम लोग ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट्स, हड्डी, इस टाइप की जितनी भी तकलीफें होती है उसको हैंडल करते हैं। और हड्डी और जोड़ों में मस्कुलोस्केलेटल जो भी प्रॉब्लम होती है वो मुख्यतः दर्द से शुरू होती है। और नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे डॉक्टर्स इसको केवल ऐसे ही प्रमोट करते हैं कि जब दर्द है तो उसकी दवा होनी चाहिए, अर्थात दर्द की दवा। तो वो दर्द को एक टेम्पररी रिलीफ करता है, ऐसा माना जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि जो दर्द की दवा होती है उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में NSAIDs कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ओपियोइड और दूसरे नॉन ओपियोइड। अर्थात एक जो मस्तिष्क से आपके दर्द की जो संवेदना है उसको कम करते हैं, और दूसरा जहां पे दर्द होता है वह उस जगह पे जाके जो दर्द प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, उनको रोकते हैं। अर्थात यदि हम सिंपल शब्दों में समझें, NSAIDs जिसे हम कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, पेन को मेडिकल लैंग्वेज में हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और उसकी वजह से ही इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस शुरू होती है और वहीं से दर्द शुरू होता है। और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो है ये इसको बढ़ावा देते हैं, और इन्हीं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को जो पेन किलर है सो कॉल्ड NSAIDs, यह उन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के अगेंस्ट काम करते हैं और वह आपके दर्द को, आपके सूजन को कम करते हैं। यह एक पैथोलॉजिकल प्रोसीजर है, और यह पैथोलॉजिकल प्रोसीजर यदि हम सिंपल, मैं अपने यदि 3rd ईयर की पैथोलॉजी की बुक को पढूं तो वहां पे बताया जाता है कि हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वह लगभग 3 सप्ताह का होता है, अर्थात 20 दिनों का होता है। और यदि आप दर्द की दवा लेते हैं तो यह प्रोसेस धीरे धीरे और ग्रेजुअली जल्दी खत्म हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, और हीलिंग की प्रोसेस जल्दी हो सकती है। तो ये जो हीलिंग की प्रोसेस है, जो 3 सप्ताह की नॉर्मली नेचुरल होती है वो होती है, लेकिन इसे स्पीड अप करने के लिए, या कहिए हम दर्द को सहन नहीं कर सकते, उस वहां पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर का लोड ज्यादा होता है, चोट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए हमें पेन किलर्स सो कॉल्ड या फिर NSAIDs का सहारा लेना पड़ता है। और यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसे दूसरे शब्दों में ऐसा समझिए कि यदि आपके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है और आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप लेते हैं, लेकिन यदि आप बर्दाश्त कर भी लेते हैं तो अननोइंगली आपकी बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट बना होता है, आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है, जिसके कारण से दूसरे नॉन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी आपके शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, जो आपके नॉर्मल कंडीशन को डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें से आपकी नींद है, आपकी भूख है, आपकी एसिडिटी है, आपका रेस्टिंग फेज है, ये सारे चीज डिस्टर्ब होते हैं। सो इसे मेडिकल लैंग्वेज में अच्छे से समझकर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पेन किलर्स जो दिए जाते हैं वह 5 से 7 दिन के लिए लेना बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि हम ऑप्टिमम पैथोलॉजी की तरफ देखें, जो कि बिना किसी नुकसान के आप आराम से इसको 3 सप्ताह तक डॉक्टर की सलाह से लें तो आपका हीलिंग भी बेटर होता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती, और इसके साथ साथ आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। अन्यथा जो हीलिंग प्रोसेस 3 सप्ताह में होने वाली है वह लंबी हो जाती है, और बहुत सारे पेशेंट को हमने देखा हुआ है जो आते हैं कि सर बहुत पहले दर्द हुआ था, डॉक्टर ने दवा दी थी, हमने दर्द की दवा 2-3 दिन के बाद में नहीं ली क्योंकि हमको दर्द नहीं था, और वह जो दर्द होता है वह 3 सप्ताह के बाद कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने भी कंटिन्यू रहता है, और यह हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। और हीलिंग प्रोसेस यदि एक बार कंप्लीट हो जाती है तो आपकी मोबिलिटी वापस आ जाती है, आपकी मांसपेशियां हेल्दी हो जाती है, आपके जॉइंट्स हेल्दी हो जाते हैं, और आप नॉर्मल एक्टिविटी को रिज्यूम कर जाते हैं और दर्द खत्म हो जाता है। तो यह एक कॉमन सेंस है कि आपका दर्द यदि बना हुआ है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन चालू है, और उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेना चाहिए, और ये उस समय केवल वहाँ के लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को ही
अपोज करके उसके एक्शन को रोकते हैं और ये बिल्कुल फायदेमंद होता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।